प्रदीप भंडारी जी जल्दी से, वो कह रहे हैं कि विदेशी जमीन पर जाकर अगर संस्थाओं पर सवाल खड़े किए जाएं क्योंकि यहां पर ऐसा हो रहा है, इस वजह से उन्होंने कॉम्प्रोमाइज बताया है चुनाव आयोग को। देखिए, आज अगर कोई कॉम्प्रोमाइज्ड है वो है कांग्रेस पार्टी, जो एक देश विरोधी पार्टी है। पहली बात, मैं सिर्फ तथ्यों की बात करूंगा और रिटॉरिक की बात नहीं करूंगा। अगर कांग्रेस पार्टी को चित्रा जी चुनाव आयोग में विश्वास नहीं है तो वायनाड से राहुल गांधी लाखों मार्जिन से जीते हैं, उनको तुरंत जो है रिजाइन कर देना चाहिए। प्रियंका जीती हुई थी, प्रियंका वाड्रा जीत चुकी है वायनाड से, उनको रिजाइन कर देना चाहिए। तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी का ऐतिहासिक 30% से ज्यादा वोट शेयर आया, उसने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, उसको रिजाइन कर देना चाहिए। कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी को एक तरफा बहुमत की सरकार मिली, उसको रिजाइन कर देना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का हमसे सिर्फ 2-2.5% वोट शेयर ज्यादा है, उनको रिजाइन कर देना चाहिए। और 90 से ज्यादा जो सांसद है कांग्रेस पार्टी के, उनको रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि वही इलेक्शन कमीशन है, वही प्रोसेस है, वही बीएलओ है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो पहले तो अगर इनकी कुछ भी मॉरल क्रेडिबिलिटी है तो इनको रिजाइन कर देना चाहिए, तब जाके इनके आरोपों में विश्वास किया जाएगा। पर ये करेंगे नहीं। दरअसल क्या है चित्रा जी कि जब भी कांग्रेस पार्टी चुनाव हारती है, मैं आपको एक क्रोनोलॉजी बताऊंगा, तो राहुल गांधी पे सवाल उठते हैं, उसके तुरंत बाद राहुल गांधी जो है लोकतंत्र के ऊपर हमले की बात करते हैं। या अगर कोई भी विदेशी धरती पे, अगर विदेश से कोई हिंदुस्तान के अंदर आता है तो राहुल गांधी तुरंत विदेश जाते हैं और भारत के लोकतंत्र पे हमला करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी जेडी वैंस जो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो भारत के अंदर आए, स्ट्रैटेजिक डील्स होने वाली है। राहुल गांधी ने वही समय चुना, विदेश पहुंचे और भारत के लोकतंत्र पे हमला किया। याद करिए, सितंबर 7 से सितंबर 12 के बीच की बात, G20 के सभी नेता जो हैं भारत के अंदर आए थे। राहुल गांधी पहुंच चुके थे नॉर्वे के अंदर, उन्होंने बोला था भारत के इंस्टीट्यूशंस अटैक के अंदर है। तो ये कोई एक मियर कोइंसिडेंस नहीं है। हाँ, अब दिसंबर 2020 जाकर बयान देना वो देशद्रोही होना कैसे हो गया? देशद्रोही इसीलिए हो गया चित्रा जी, क्योंकि अगर बार बार आप लोकतंत्र, हमारे लोकतंत्र की प्रणाली को विदेशी धरती से सवाल उठाएंगे जिनका ऑलरेडी जवाब मिल चुका है, तो उनकी नीयत तो पूछी जाएगी। इलान ओमर से भी जाके राहुल गांधी मिलते हैं जो पाकिस्तानी है और एंटी इंडिया है। ये एक मैं आपको स्टेटमेंट दिखाना चाहता हूं, ये महाराष्ट्र की बात कर रहे थे। अरे ठंड रखो छापरा जी, अभी तो आधा मिनट भी नहीं बोला जितना आपने बोला है। ये रहा नवंबर 24, 2024 को, ये नांदेड़ के अंदर कांग्रेस पार्टी को विधान उपचुनाव के अंदर लोकसभा की सीट में जीत दर्ज हुई थी। सेम समय जब महाराष्ट्र का चुनाव हुआ था चित्रा जी, विधानसभा हम जीते थे पर उपचुनाव वो जीते थे। बताइए कैसे, अगर वो पूरा प्रोसेस धांधली वाला होता, वोटर लिस्ट धांधली वाली होती, तो लोकसभा के उपचुनाव में उसी समय जो हुआ था कैसे जीतते? उनका ये कहना है कि वीडियोग्राफी हम मांग रहे हैं, हमें चुनाव आयोग देने को तैयार नहीं है। अरे चित्रा जी, इसमें भी मैं आपको डेटा बताना चाहता हूं। इसमें भी डेटा ये कहता है कि 4.5 करोड़ वीवीपैट स्लिप्स जो है वो ऑलरेडी जो है उसको चुनाव आयोग कंटिन्यू कर चुका है। पर इसमें बड़ी बात वीडियोग्राफी की नहीं है, ये डेटा की बात कर रहे थे। 2009 के अंदर मई में जब 7,69,68,312 वोटर्स असेंबली में थे, लोकसभा चुनाव के अंदर वो कम होकर 7,29,54,060 हो गए, तो लगभग 30 लाख का फर्क था। अब 10 साल के बाद में भी जब चुनाव होता है तो लगभग डिफरेंस सिर्फ 40 लाख का आता है और टोटल वोटर्स के अंदर डिफरेंस सिर्फ 2 करोड़ का आता है। इनके जो प्रवीण चक्रवर्ती जो पूरा एनालिसिस कर रहे हैं वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बेसिस पे कर रहे हैं, तो 2011 का है। पर वो सब छोड़िए, टेक्निकल बातें नहीं कह रहा चित्रा जी। अगर इनको लगता है कि चुनाव आयोग बिका हुआ है तो इनको तुरंत वायनाड से रिजाइन करना चाहिए, प्रियंका वाड्रा को लोकसभा से रिजाइन करना चाहिए, तब जाके माना जाएगा। बाकी लोगों के पास शरण सिंह सापरा जी, जल्दी से जवाब दीजिए आप। देखिए, ये जो फर्जी देशभक्त है, ये बताए कि अभी 4 दिन पहले ही एक सब इंस्पेक्टर है रंजीत कासले बीड़ के, जिन्होंने खुलेआम मीडिया में आकर के कहा है कि मैं वहां पर ईवीएम की रक्षा में खड़ा था। एक मिनट बात पूरी होने दीजिए। अरे झूठ थोड़ी, तुम्हारा जो भी आ गया, ये वो सस्पेंडेड ऑफिसर है, वो वहां पे प्रेजेंट ही नहीं था। चित्रा जी, मेरी बात को दबाने का प्रयास देखिए हो रहा है। उनकी बात सुनिए, उसके बाद प्रदीप जी बोलेगा, उनकी बात सुनिए। हाँ बोलिए, बड़बड़ा क्यों रहे? बाकी लोगों के पास जाना है, बोलिए 10 सेकंड का रिबटल दीजिएगा। बड़बड़ाइए मत, हड़बड़ाइए मत, सुनिए बात। रंजीत कासले ने खुद कहा है कि मैं ईवीएम की ड्यूटी में था, वहां पर ईवीएम से छेड़छाड़ हो रही थी। मैंने जब सवाल उठाया तो मुझे पकड़ के साइड में ले गए, मुझे मनाने का प्रयास हुआ। अगले दिन मेरे अकाउंट में उसने तारीख भी दी है, 21 तारीख को, 21 अक्टूबर को मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए आता है। यह उसने मीडिया के सामने कहा है। जब उसने कंप्लेन करी
तो उसके ऊपर पुलिस ने फर्जी कंप्लेन दर्ज करी है। ये इस तरह का इनका प्रशासन और शासन है। ये बताएं कि मार्करवाड़ी में अगर मॉक पोल करना था, मार्करवाड़ी में मॉक पोल क्यों नहीं करने दिया आपने? ठीक है, जल्दी से इस पर प्रदीप जी जवाब दीजिए, उसके बाद बाकी लोगों को भी दिखाइए, उनके पास भी जाना है। जल्दी से प्रदीप भंडारी जी, ठीक है, इसी सवाल पर जल्दी से जवाब। ये लोकतंत्र विरोधी कांग्रेस पार्टी ठीक अरे राहुल गांधी 80 चुनाव हार चुके हैं, इतना तो झूठ मत बोलो। ये रहा 18/4/2025 को डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, देखिए मेरे बीच में बोलना शुरू हो गए, ये मेरे बीच में बोल रहे। चित्रा जी, हम इनको चुप कराइए। आप बीजेपी का चित्रा जी, आपने सवाल पूछा है, जवाब सुन लीजिए प्लीज। बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं, प्लीज साहब साहब मैं बोलने नहीं दूंगा। नहीं ऐसा ऐसे डिबेट नहीं होगी। फिर आप इनको 10 सवाल सेकंड सुन लीजिए। आप बोलिए। ये रहा 18/4/2025 को ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बीड, उन्होंने यहाँ पुष्टि करी है कि वो ऑफिसर जो है सस्पेंडेड है और उस वक्त वो वोटिंग के समय प्रेजेंट ही नहीं था। ये रहा इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल ट्वीट। अरे हर भ्रष्टाचारी, हर दागी के साथ कांग्रेस पार्टी क्यों खड़ी होती है और हमारे चुनाव प्रणाली के साथ क्यों नहीं खड़ी होती है? क्या हद हो गई है? जाओ कोर्ट। ये इसीलिए इलान उमर इनकी मसीहा, हाफिज सईद इनका मसीहा, पाकिस्तान इनका मसीहा, चाइना इनका मसीहा, पर देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था इनकी मसीहा नहीं है। एंटी लोकतंत्र हो छात्रा जी, शर्म करना चाहिए आपको। कोई पूछेगा नहीं। दागी ऑफिसर रंजीत कासले बोल रहा है, अरे शर्म आपको आनी चाहिए भाई। जो व्यक्ति खुलेआम बोल रहा है, देश के लोकतंत्र से, उससे तो कोई बात करने को तैयार नहीं है। तथ्य के तथ्यात्मक रूप से जवाब दो। अगर लोकतांत्रिक प्रणाली बिकी हुई है तो प्रियंका वाड्रा कब छोड़ रही है? तथ्य को आप दबाना चाहते हो। कब छोड़ रही है? प्रियंका जी कब छोड़ रही है? हिटलरशाही चल रही है। आपके साथ कब छोड़ रहे? राहुल गांधी अपनी सीट जो 2 लाख से ज्यादा मार्जिन से जीते, कागज पे आना पड़ेगा।